उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। जैसे जैसे इन चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही न सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, बल्कि देखा यह भी जा रहा है कि कई ऐसे दल हैं जिनमें अंदरूनी कलह कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रही है। बात यहां पर कर ली जाए महागठबंधन के बारे में। उस गठबंधन के बारे में जो गठबंधन सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में जरा सा भी पीछे नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहां पर इंडिया अलायंस के बारे में। इंडिया गठबंधन अब कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में दरार नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन में देखा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर एक बार फिर से रार बढ़ती हुई नजर आ रही है। नमस्कार दर्शकों, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आमने सामने नजर आई। हाल ही में जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स से ऐलान कर दिया कि 9 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस उन्हें समर्थन देगी। ऐसे में देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस ने आखिरकार अपने कदम पीछे क्यों खींच लिए हैं। इसकी असली बड़ी वजह क्या हो सकती है? तो कांग्रेस को लेकर यहां पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक एक करके हम आपको उन दावों के बारे में बताएंगे। दरअसल जहां एक तरफ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर सपा मुखिया ने वहां पर भी मांग रखी है। वहीं दूसरी ही तरफ यूपी में देखा गया है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। एक सीट रही खैर विधानसभा सीट, वहीं दूसरी ही सीट यहां पर रही गाजियाबाद सदर। लेकिन कांग्रेस इन सीटों पर दाव लगाने से बचती हुई नजर आई, क्योंकि कांग्रेस बखूबी जानती है कि बीजेपी के ये गढ़ हैं और यहां पर जीत हासिल करना इतना आसान नहीं है। तो कांग्रेस ने इन सीटों को छोड़ दिया। इसके अलावा देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से फैसला लिया, हाल ही में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच फोन पर जो चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद यहां पर समझौता ये हुआ कि कांग्रेस पूरी तरीके से अपने पैर पीछे खींच चुकी है। कांग्रेस यहां पर समाजवादी पार्टी को समर्थन देगी, लेकिन अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारना नहीं चाहेगी। चाहे तो वह अपने उम्मीदवारों को भी उतार सकती है, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरीके से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। दावे यहां पर ये किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो डिमांड की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से, कहीं ना कहीं उस डिमांड के चलते कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींचे हैं और एक बड़ा संदेश वह देना चाहती है 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में। दरअसल यहां पर ये बातें तमाम निकलकर सामने आई हैं और देखा गया है कि किस तरह से 12 सीटों की जो मांग अखिलेश यादव ने रखी, पहले से ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कलह है। अनुमान ये लगाया गया कि 3 से 4 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी को मिल सकती हैं। वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस नहीं चाहती कि 12 सीटें यहां पर पार्टी को दी जाए। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 12 सीटों को देने से बेहतर है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने कदमों को पीछे खींच ले और उत्तर प्रदेश में कदमों को पीछे खींचकर वह महाराष्ट्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल करने की कोशिश में है कि 12 सीटें सपा के खेमे में ना जाए। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के फॉर्मूले को अपनाती हुई नजर आ सकती है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को खाली हाथ छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अब कांग्रेस महाराष्ट्र में खाली हाथ छोड़ती हुई नजर आ सकती है। इसी राजनीति को देखते हुए बीजेपी के नेताओं ने अपनी बात रखना शुरू कर दी है। आपको यहां पर एक बयान सुनाना चाहेंगे। बीजेपी के जो प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, वह कह रहे हैं कि कांग्रेस हाथ मलती रह गई है। देखिए जरा। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ मलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी के नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। अब इस पूरी राजनीति को लेकर देखा जाए तो ये भी माना जा रहा है कि 2027 के लिए एक बड़ा संदेश है। कहीं ना कहीं कांग्रेस 2027 में बड़ी डिमांड रख सकती है, बड़ी सीटों की यहाँ पर मांग कर सकती है।
तो देखते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच समझौता होता हुआ नजर आएगा या फिर इस इंडिया गठबंधन में एक बड़ी टूट जो नजर आएगी, क्या वाकई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग राह अपनाते हुए नजर आएंगे या नहीं। फिलहाल दर्शकों, हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर के हर चौराहे पर आपको पोस्टमैन मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।